देखो कंसेप्ट क्या है बाबू इसमें। कंसेप्ट ये है कि जैसे तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जब हम पढ़ा रहे थे, तो सेल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे हम, जितना भी हमारे पास सेल्स होता था, 2 3 4 जो भी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा हम क्या करते थे, एक लोड वाले को रखते थे कि नहीं? हम्म। और हम निकालते क्या थे कि लोड में ही करंट कितना जा रहा है वही हम निकालते थे। तो यहाँ पे जिसके क्रॉस करंट निकालना है ना बाबू, AB के क्रॉस निकालना है, यही यही करना है ना। तो उसको हम क्या मानेंगे, ये पूरा का पूरा क्या होगा, लोड का हिस्सा होगा, है ना। AB के क्रॉस में निकालना है या जो भी पॉइंट रहे, तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, लोड होगा। और इसके अलावा जो होगा उस पे हम क्या कर देते, बाकी जो होता था उसका हम इक्विवेलेंट निकालते थे, पहले निकाल देते कि नहीं। बाकी जो होता था उसका इक्विवेलेंट हम निकाल लेते थे कि भाई उसका इक्विवेलेंट EMF कितना आया, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया। और उसको हम क्या करते थे कि लोड वाले आर्म में, चूंकि यहाँ केवल रेसिस्टेंस था, हम वहां पे बनाए थे। लेकिन इस केस में देखोगे कि रेसिस्टेंस के अलावा एक चीज और है, तो जो भी रहता वो मान के चलो कि ये AB पॉइंट है, इसके बीच लोड था वहां पे, तो यही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि रेसिस्टेंस के अलावा क्या है, एक EMF सोर्स है, तो EMF सोर्स भी बनाना होगा। तो इसका सिंपल सर्किट हमारा ऐसा होता था, R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट, ऐसा होता था कि नहीं। इसका जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो यहाँ पे RL के अलावा एक क्या है, EMF सोर्स भी है, तो EMF सोर्स करते थे। और उसके बाद फिर से ये इसका सिंपल सर्किट हम क्या करते थे भाई, कि टोटल EMF ये हो गया, रेसिस्टेंस ये और ये आपस में सीरीज में है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाता था, R प्लस RL होता था कि नहीं। और इक्विवेलेंट EMF E है, तो I बराबर हम लोग क्या लिख देते थे, E इक्विवेलेंट बाई R प्लस RL, ऐसा लिखते थे कि नहीं। क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो जिस कंसेप्ट यही है कि जिसके क्रॉस तुम्हें निकालना है बाबू, उस पूरे आर्म को, पूरे मतलब जो भी है वहां जहां से जहां तक होगा, A से B तक जो कुछ भी है सब कुछ क्या होगा, लोड के लोड रेसिस्टेंस होगा, या लोड सर्किट एक तरह से उसको कह सकते हो, है ना। तो अब देखो उसका अगर हम सिंपल सा सर्किट बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको तो हम रखेंगे भाई। अब ये यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे समझो कि एक्चुअली ये यहाँ पे बना हुआ है, अब ये भी आम ऊपर ही होता, तो क्या फिगर को ऊपर या नीचे कर देने से कुछ प्रॉब्लम में चेंजिंग आता क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाबू? क्योंकि ये एक ब्रांच अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो हमें पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं। और ये लोड अब इसी को ऐसे बना देता, जैसे ये जो भी सिचुएशन है हमारा, ये 10 वोल्ट और 3 ओम नीचे कर देता, AB पॉइंट है ना। और ये जो भी है 4 वोल्ट 4 ओम और 4 वोल्ट 4 ओम। अगर ऐसा सर्किट होता, दोनों सर्किट सेम है बाबू, ध्यान रखोगे दोनों सर्किट क्या है, सेम है ना। सर्किट में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको केवल बना दे। अब समझो कि ये तो वायर से कनेक्टेड है ना, तो वायर को हम घुमा के ऊपर रख सकते हैं कि नहीं? क्या रख सकते हो कि नहीं भाई? रख सकते हो। तो जैसे ही घुमा के रखोगे तो AB हमारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा कि नहीं। तो बात समझोगे कि लोड को साइड करोगे, है ना, जिसके क्रॉस निकालना है उसको साइड करोगे, और बाकी उसके अलावा जो है पहले उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अब देखो इसको हम सिंपल, माने इसका जस्ट थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई किए ऐसा, ताकि तुम्हें लगे कि ये पूरा कुछ लोड में ऐसा पड़े हो। बाकी ये दोनों है देखो, तो ये दोनों क्या है बाबू, आपस में पैरेलल में है कि नहीं है? ये आपस में कैसा है, पैरेलल में है कि नहीं है? तो सबसे पहले उसका इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो हम बताए थे कि जब दो EMF सोर्स अगर पैरेलल कनेक्शन में है और दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, यही बताए थे ना, यानी कि सेम होगा। लेकिन रेसिस्टेंस क्या होगा भाई, तो रेसिस्टेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन चलेगा ना, तो 2 है 4 और 4 है, चाहे जो भी रहता तो दोनों को प्रोडक्ट करते और दोनों के सम से डिवाइड करते, तो कितना होगा 16/8 यानी कि 2 ओम आता है। तो अगर इसका सिंपल सर्किट और भी और छोटा सा सर्किट इसका अगर हम बनाएं तो क्या होगा भाई, तो ऊपर हमारा ईएमएफ सोर्स हो जाएगा कितना 4 वोल्ट हो जाएगा, और रेसिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा 2 ओम, और बाकी नीचे जो सर्किट में है ये हमारा कितना है भाई 10 वोल्ट है और 3 ओम। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या रे बाबू ऐसा होगा कि नहीं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ 4 वोल्ट हुआ, चूंकि ये पैरेलल में, और बताए थे कि पैरेलल में अगर दोनों ईएमएफ सोर्स सेम है तो पोटेंशियल वही रह जाता है, और ये तो अपना पैरेलल में चलेगा तो पैरेलल से निकाल लोगे। अब देखो, अब इसमें तुम देखोगे कि अब यहाँ पे 2 ईएमएफ सोर्स है कि नहीं, अब पूरा अब एक तरह से मानो कि ये पूरा एक सर्किट है, तो अब सर्किट में भाई जो करंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ वही यहाँ, हर जगह सेम होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे ब्रांचिंग है क्या, नहीं है, तो अब करंट यहाँ निकालो यहाँ निकालो यहाँ यहाँ कहीं भी निकालो हर जगह सेम होगा, मतलब पूरे सर्किट का करंट बेसिकली निकालना है। तो पूरे सर्किट के करंट निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ पता होना चाहिए और टोटल रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। तो टोटल रेसिस्टेंस तो हम देख रहे हैं कि ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज में है कि पैरेलल में, कैसे है सीरीज में है, चूंकि एक ही सर्किट है ना, एक ही ब्रांच एक ही रास्ता है भाई, तो सीरीज में होगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ से 2 + 3 है ना, यानी कि इसको अगर R हम लिखते हो और नीचे वाले को RL लिखते हो तो ये 2 और ये 3 नीचे ऐड होगा। अब E इक्विवेलेंट कितना होगा बाबू इस सर्किट में, ये दोनों आपस में कैसे है, सीरीज है कि पैरेलल है, सीरीज है, चूंकि ब्रांच का बात नहीं है ना, ये तो एक ही सर्किट है ना, एक ही है ना बाबू। अभी जैसे तुम अभी ये दोनों वायर है, वायर को हटा दो और दोनों का एंड पॉइंट यहाँ उससे ज्वाइन कर दो, बीच में वायर है, वायर को हटा दो तो आसपास हो जाएगा कि नहीं, जैसे हम बनाते थे, मान लेते हैं ऐसा, क्या ऐसा नहीं होगा। अभी यही बैटरी में तुम यहाँ पे खूब लंबा वायर लगा दो और एक बैटरी को यहाँ पे रख दो, तो वही सिचुएशन है कि नहीं ये, या इसको घुमा दो, क्या ऐसा नहीं है। तो ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट इस दोनों का इक्विवेलेंट, इसका 10 वोल्ट है इसका 4 वोल्ट है, इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 14 नहीं आएगा, ठीक ना। देखो क्या होगा, इसका ये पॉजिटिव है बाबू, इसका ये निगेटिव है, और इसका देखो पॉजिटिव इसका निगेटिव, तो हम बताए थे कि पोलैरिटी क्या अगर अल्टरनेट है तभी तो वो सीरीज में होगा ना, नहीं ऐसा होता है तब ना सीरीज में रहता है, सीरीज में तो है ही, मतलब क्या होता है सबका सम होता है, अगर ऐसा होता, क्या ऐसा नहीं बताया गया है, क्या ऐसा रहता, ऐसा तो बताया है ना भाई कि अगर पॉजिटिव है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स ऑर्डर में लगा हुआ है, तो एक दूसरे को क्या करेगा कैंसल आउट करेगा, या फिर ऐसा ही रहता, ये भी रह सकता था दोनों पॉजिटिव ही एक तरफ रहता निगेटिव अलग रहता, तब भी ये क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, रिवर्स पोलैरिटी में है। क्या कोई दिक्कत है इसमें, इस बात को समझने में क्या दिक्कत है बाबू, हम बताए थे कि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होगा तब तो ऐड होते जाएगा ना, यहाँ पे क्या है, या तो दोनों निगेटिव एक साथ हो या दोनों पॉजिटिव एक साथ हो, तो दोनों पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, वायर को हटा दो तो साथ में होगा कि नहीं होगा, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ये अगर इसको पॉजिटिव मान दे दिए निगेटिव हो जाएगा, और ओब्वियसली पावरफुल तो यही है 10 वोल्ट का है, ये तो 4 वोल्ट छोटा ही है, तो इसमें से ये घटेगा तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 - 4 लिख सकते हो, और ये रेसिस्टेंस दोनों क्या है सीरीज में है, तो 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 6/5 क्या हो जाएगा एम्पियर। क्या कोई दिक्कत है, क्या रे बउआ और किसी को दिक्कत है बोलिए,
हाँ क्या हो जाएगा? अरे इसमें पहले आओ ना यार, तो सेकंड ठीक है, इसमें क्या परेशानी है? बहुत आगे बढ़ रहा है, रुको ना। जो भी आएगा बनाओगे, मौका मिलेगा, है ना। अभी तुम ही लोग से बनवाएंगे वो तो। अब सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। किसी को कोई प्रॉब्लम है बाबू, ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक ना। अभी सीधा सीधा 10 4 14 बोल दिए थे, पोलरिटी देखोगे ना। पढ़ाया किस लिए जाता है? नहीं तो पढ़ाया नहीं जाता कि उल्टा पोलरिटी है, अल्टरनेट है, क्या है, क्या कोई दिक्कत है इसमें? सर्किट को ब्रेक करना सीखोगे, है ना, सिंपलर सर्किट में करोगे। जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम्हें फिर साफ साफ पता चलेगा, फिर ऐसा करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अभी सीखने, लर्निंग प्रोसेस है, तो करोगे। अगर इसका हो गया तो देखो सेकंड नंबर जल्दी से तुम लोग से शायद बन जाए। चलो सुनो अब मेरा बात। अभी देखो हमें कहां से जाना है बाबू? ए से बी पे हमें जाना है, ए से बी पे हमें जाना है ना। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम बहुत बार किरचॉफ लॉ लगाए हो, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है बाबू? तो यहाँ पे तुम देखोगे कि दो ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है, कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करके एक सिंपल सर्किट में उसको हम बना लेंगे। तो यहां से देखो कि अगर मान लेते हैं उसको E1 मानते हैं, E1 अगर 3 वोल्ट है तो उसका जो रेसिस्टेंस R1 होगा वो 1 ओम है। E2 क्या है इसका? 0 है, 0 वोल्ट, तो इसका R2 कितना है? 2 ओम। तो इस दोनों का कुछ इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, कुछ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, और उस चीज को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम चले जाएंगे। तो इस फॉर्मूला से जब दो अलग अलग डिफरेंट ईएमएफ सोर्स हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो यही फॉर्मूला हमारे पास है ना इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो E1 R2, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 या 0 इंटू 1 जो भी लिखो, है ना, क्योंकि E2 कितना है? 0 है। हाँ क्या हुआ? तो 6/3 यानी कि 2 वोल्ट, यानी कि E इक्विवेलेंट क्या हुआ? 2 वोल्ट हुआ। यानी कि उसका अगर सर्किट ड्रॉ अप करें हम, अच्छा पहले R इक्विवेलेंट में निकाल लो। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा इस दोनों का? तो ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो क्या होगा? प्रोडक्ट करो और सम करो, कितना हो जाएगा? 2/3 ओम। तो अब इसको अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए यहाँ पे, तो क्या होगा? ए पॉइंट से चलेंगे हम, पहले रेसिस्टर मिला, इसमें करंट कितना है? तो करंट 2 एम्पियर है, वो 1 ओम का रेसिस्टर मिला। अभी यहाँ पे जो कुछ भी था उसको हम रिप्लेस करते हैं इससे भाई। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लिए हैं और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकाल लिए हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना निकला है? तो 2 वोल्ट, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है? तो 2/3 ओम। अभी उसके बाद ये बाद का 2 ओम है अलग से, तो उसको लिख देंगे 2 ओम। और उसके बाद फिर 1 वोल्ट का पोटेंशियल सोर्स भी है, और उसके बाद कहाँ पहुंच गए? बी पे। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है। अब यहाँ से ए से बी पे किरचॉफ्स लॉ जो पढ़े हो, क्या जा सकते हो कि नहीं? क्या रे बाबू? देखो ए से हम चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या लिख देते हैं? VA, ऐसा लिखते हो कि नहीं? अब हम किधर जा रहे हैं? हम इधर जा रहे हैं, और करंट का डायरेक्शन तुम्हें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू, एरो दे करके, है ना। उल्टा रहता तो करंट का डायरेक्शन उल्टा रहता, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले से ही करंट का डायरेक्शन तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था, एरो, है ना। अपने मन से मानना नहीं है, ये दिया हुआ है, यही तुमको रखना होगा। हम इधर चल रहे, करंट भी इधर जा रहा था। यहाँ पे पोटेंशियल जो हमें रेसिस्टर मिला, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो I इंटू R, और वो क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव होगा कि नहीं? क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं करंट भी उधर जा रहा है। फिर यहाँ से पहुंचे यहाँ पे, तो हमें क्या मिला है? कि ईएमएफ सोर्स मिला। ईएमएफ सोर्स देखो क्या हुआ है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये भी क्या लेना होगा? माइनस। फिर अब पहुंचे यहाँ पे, तो करंट तो 2 एम्पियर अगर फ्लो हो रहा है, तो अब पूरे सर्किट में 2 एम्पियर फ्लो होगा, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। तो इस रेसिस्टेंस के पास भी क्या होगा भाई? पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो करंट 2 एम्पियर है और R इतना है, तो कितना होगा? -2 इंटू 2/3। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रहा है, हम भी उधर जा रहे हैं। अब पहुंच गए यहाँ पे,
अब यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे फिर 2 ओम का मिला, फिर उसमें क्या होगा, फिर उसका भी माइनस होगा, तो 2 इंटू टू आई इंटू आर, या फिर तुम डायरेक्ट अब यहाँ पे निकाल सकते थे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते, तीनों को सम कर देते पहले, है ना, ऐसा भी कर सकते थे और उसको एक लिख लेते और शॉर्ट सर्किट होता। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पोटेंशियल सोर्स मिला, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये भी -1, और कहाँ पे पहुंच गए भाई, तो बी पे पहुंच गए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू, कोई दिक्कत है? तो अब VA माइनस VB, बाकी इधर जो निगेटिव है उधर जाएगा, सबका सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख लो, 2 पॉजिटिव होगा, 2 4 और 4 4 8 और 8 प्लस 4/3, 8 प्लस 4/3, क्या कुछ ऐसा ही होगा? क्या रे बाबू, -1, अच्छा 1 को छोड़ दिए नहीं, 2 2 4 और 4 8 1 9, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, तो 9 इंटू 3 27 और 4 कितना होगा, 31/3, तो यही होगा। क्या कोई दिक्कत है? जिसका भी ये आया है सही होगा, है ना। तो जहां पे सेल का कॉम्बिनेशन दिखे, पैरेलल में है तो पैरेलल सीरीज है तो सीरीज, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करके, बेसिकली सर्किट सिंप्लीफाई तुम्हें करना आना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? हम्म